फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के ज़माने में कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ते जा रहा है और मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मार्केटिंग मैनेजर्स के अंदर ये स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो आपको दिया गया है उसका नाम है लीडरशिप स्किल। अब लीडरशिप क्या होता है? इट इज़ एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। तो लीडर्स की अगर हम बात करें तो जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, कहा जाता है दे मस्ट बी गुड लीडर्स, तभी उनको लाइफ में बिजनेस में सक्सेस मिलेगा। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं और ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज जैसे कि डिसिप्लिन। फ्रेंड्स, डिसिप्लिन क्या होता है? यानी काम करते समय एप्लीकेशन और डेडिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी होना चाहिए, पंक्चुअलिटी, इफेक्टिव पर्सनैलिटी एंड सो ऑन। तो ये कुछ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब मार्केटिंग एक कॉम्प्लेक्स पजल है जहाँ पे राइट और रॉन्ग आंसर्स में सिर्फ हम जवाब नहीं दे सकते। कई बार हमें सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब भी कोई मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है तो उस समय अगर आप सही सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो मतलब आपके अंदर वो स्किल है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो मार्केटिंग पीपल को थोड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो बंदा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास अपडेट नॉलेज होना चाहिए, वो अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वो सही समय पे सही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएगा। पॉइंट नंबर 3 इज ह्यूमन स्किल। अब ह्यूमन स्किल क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू लीड, टू कम्युनिकेट, टू मोटिवेट, टू डेवलप टीम स्पिरिट। तो ये जो स्किल्स हैं इसमें हमें लोगों को लीड करना होता है, यानी लोगों को गाइड करना होता है, उनको इंस्ट्रक्शन देना होता है, उनको इंस्पायर करना होता है, उनको कम्युनिकेट करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है, उनके अंदर टीम स्पिरिट को डेवलप करना होता है। तो आज के ज़माने में ये स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आज के तारीख में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंसान 12 महीने के आसपास बोलना सीखता है, लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, ये सीखने में पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है। शब्द ही वो चीज़ है जनाब जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स लिसनिंग स्किल, उसमें लिसनिंग स्किल भी आता है, एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल जिनके पास है, यानी जो गुड कम्युनिकेटर है ही मस्ट बी एन एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर का होना भी बहुत ज़रूरी है। आपने सामने वाले की बात को भी ध्यान से समझना है ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल क्या है? व्हाट टू कम्युनिकेट, व्हेन टू कम्युनिकेट, whom to communicate and how to communicate। अगर आप ये सब सीख चुके हो तो डेफिनेटली आपके अंदर ये स्किल है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग स्किल। अब मार्केटिंग में क्या होता है, कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, प्रोडक्ट के डिज़ाइन को लेकर, प्रमोशन को लेकर, प्राइसिंग को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग का स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे राइट इन्फॉर्मेशन, एनालाइज करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को और उसके बेस पे हम सिस्टमेटिक डिसीजंस लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग स्किल। अब मार्केटिंग स्किल्स की बात करें तो हमें हमारे प्रोडक्ट्स को बेचना होता है, तो उसके लिए हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसे होगा, प्राइसिंग क्या होगा, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट कैसे होगा। यानी यहाँ पे हम 4 पीस और 7 पीस की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट स्किल्स।
टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का आज की तारीख में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। अंबानी है तो उसके पास भी 24 घंटे हैं। तो हम इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ। हमने हमारे चीज़ों को 2 भागों में डिवाइड करना है। 4 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। पहले तो ये देखना है क्या इम्पोर्टेंट है क्या अर्जेंट है, फिर बाकी के 2 नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। अब समझाने के लिए मैं आपको सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ टाइम कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। जो इम्पोर्टेंट भी है अर्जेंट भी है तो उसको प्रायोरिटी देना है, यानी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर मैं आपके सामने रखूँ, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, तो इसको हम प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट लेटर डेट, यानी फ्यूचर में। नेक्स्ट मैं आपके सामने पॉइंट रखूँ तो व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट कैन बी डेलीगेटेड टू अदर्स। इम्पॉर्टेंट नहीं है काम लेकिन वो अर्जेंट है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास वो टाइम नहीं है, तब वो काम दूसरों को करने के लिए दे सकते हैं आप। वो डेलीगेशन यानी दूसरों को पावर देना, उस काम को करने का अथॉरिटी दूसरों को देना। नेक्स्ट अगर मैं आपके सामने पॉइंट रखूं तो व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं कंप्लीटली, फिर उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ना हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 8 इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या होता है, यानी मैनेजमेंट के स्किल्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, जो टॉप मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, तो दे मस्ट हैव द स्किल्स टू फ्रेम द राइट प्लान्स एंड पॉलिसीज, यानी सही ढंग से प्लान्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम करना है, ऑर्गेनाइज करना है रिसोर्सेज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को सही डायरेक्शन देना है ताकि वो प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें। इतना ही नहीं, लोगों के बीच उन्होंने कोऑर्डिनेशन लाना है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना है, और सबके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहना है ताकि एम्प्लॉयज़ को भी अगर पता होगा कि हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। यानी हम यहाँ पे बात करें कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। तो दोनों सही जाने चाहिए, लेकिन अगर देयर इज़ अ डेविएशन है, दोनों में कुछ फ़र्क है एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस में यानी टारगेट में, तो फिर हमें करेक्टिव एक्शंस लेना होगा, करेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज persuasion and negotiation skill. नेक्स्ट पॉइंट इज persuasion and negotiation skill. अब persuasion की अगर हम बात करें तो persuading का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ कन्विंसिंग अदर्स। हमें दूसरों को कन्विंस करना है, तो ये भी एक कला है। जैसे सेल्समैन कई बार हमें कन्विंस कर लेता है कि सर आप ये लेके जाओ, ये ज़्यादा अच्छा है, वो मत लेके जाओ, उसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। तो जब हम सामने वाले से कन्विंस हो जाते हैं, हम उस पर भरोसा करने लगे, तो मार्केटिंग में ना भरोसा जीता जाता है। अगर आपके अंदर ये अच्छी स्किल है, लोगों को कन्विंस करने की स्किल है, तो आप मार्केटिंग में सक्सेस पा सकते हो। तो सक्सेस पाने के लिए परसुएशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। और परसुएशन के साथ साथ वर्ड आता है नेगोशिएशन यानी कम्युनिकेशन स्किल, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमने इस तरह से बातचीत करनी है, इस तरह से जो चीज़ें रखनी है ताकि सामने वाला उससे कन्विंस हो जाए और हम जैसे कहें वो हिसाब से वो एक्ट करे। नेक्स्ट इज अदर स्किल्स। अब फ्रेंड्स, स्किल्स तो कई प्रकार के होते हैं जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के पास होने चाहिए। मेन तो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अलावा भी कुछ हैं जैसे कि प्रेजेंटेशन स्किल। यस, आप किसी भी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करते हो, मार्केटिंग का रियल है, मार्केटिंग का रूल है। क्या रूल है मार्केटिंग का? जो दिखेगा वही तो बिकेगा। तो आप कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करते हो, तो हमने चीज़ों को बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है ताकि लोग उससे कन्विंस हो जाएं। नेक्स्ट उसमें आता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग यानी हमें हमारे थिंकिंग को गहराई तक लेके जाना होगा, डीप थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन कंपनी को
आसमान से ज़मीन तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट स्किल की बात करें तो टीम बिल्डिंग स्किल्स। यस, टीम कैसे बिल्ड करेंगे, टीम कैसे बनाई जाएंगी, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे लाया जाएगा, तो ये सब स्किल्स का आना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्विंग स्किल्स। अब क्या होता है, कंपनी में काम करते समय कई बार एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ इशू हो जाता है, कुछ मैटर हो जाता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ झगड़ा हो जाता है। तो इस मैटर को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करना है ताकि सब लोग अपने काम पे लग जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें और कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने 10 पॉइंट्स कवर किए कि इसमें स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।